Good morning, students. Today we'll continue the lesson number 8, Pangong Tasso of your English book. जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि ये एक लेक के बारे में है जिसका नाम पैंगोंग है। पैंगोंग का मतलब होता है एक लॉन्ग कर्व और टसो का मतलब होता है लेक। ये लेह लद्दाख में प्रेजेंट है या लेह में प्रेजेंट है, जहाँ पर -30 डिग्री से भी नीचे सर्दी होती है और ये स्लाइन वाटर यानी कि नमकीन पानी होने के बावजूद भी जम जाता है और ये कम से कम 700 स्क्वायर किलोमीटर लंबा है। तो हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। हुड, पापा वेयर डज द लेक्स वाटर गो? तो वो अपने फादर को पूछती है कि इस लेक का पानी कहाँ जाता है। हुड्स फादर, पैंगोंग इज एक्चुअली ए बेसिन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज। बेसिन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज का मतलब होता है जहाँ पर सारी स्ट्रीम्स मिलके जो होता है पानी वहाँ पर जमा करती है या जमा हो जाती है, लेकिन ओशन में नहीं जाती, क्योंकि हम नॉर्मली हमें पता है कि जितना भी रिवर का स्ट्रीम का पानी है वो कहीं ना कहीं मिलके बह के ओशन में चली जाती है, लेकिन जो इस स्ट्रीम में जो पानी आता है ये इसी जगह पर जमा हो जाता है। इसी को हम बेसिन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज कहते हैं कि जो भी स्ट्रीम, जो भी छोटी छोटी नदियाँ हैं वो मिलके यहीं पर जमा हो जाती है। इन द पास्ट इट हैड ए आउटलेट इनटू ए ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडिया इंडस रिवर, बट दैट वाज क्लोज्ड बाय नेचुरल डैमिंग। लेकिन इसका छोर भी था जहाँ से पानी निकलता था, लेकिन कुछ नेचुरल डैमिंग की वजह से, कुछ नेचुरल क्लाइमेट की वजह से वो बहना बंद हो गया। और रिसेंटली द लेक हैज़ आल्सो श्रंक, और क्योंकि बारिश में कमी आई है, क्लाइमेट कंडीशंस में चेंजेस आए हैं, तो इसमें क्या हुआ है, जो लेक है वो सिकुड़ने लगी है, क्योंकि स्ट्रीम में पानी कम आ रहा है, यहाँ पर जमा कम हो रहा है। फातिमा, आर देयर एनी पीपल लिविंग अराउंड पैंगोंग? क्या इसके आसपास कुछ लोग रहते हैं, क्योंकि हम नेचुरली हमें पता है, हमें हिस्ट्री से पता है कि जहाँ पर सोर्सेज हो, वाटर का सोर्सेज हो, खाने का सोर्सेज हो, ज़्यादातर लोग वहीं पर बसना पसंद करते हैं। तो हुड्स फादर कहते हैं, आई टोल्ड यू पीपल आर अलाउड टू गो ओनली 7 किलोमीटर्स अलोंग द शोर ऑफ द लेक। मैंने तुम्हें बताया है इसके शोर में सिर्फ 7 किलोमीटर तक जाने की इजाज़त है। एट दैट पॉइंट इन ए विलेज कॉल्ड स्पैंगमिक, तो वहाँ पर एक विलेज है जिसका नाम है स्पैंगमिंग। देयर आर ए फ्यू मोर विलेजेस विथ लिटिल पॉपुलेशन अराउंड पैंगोंग, और ऐसे ही छोटे छोटे कुछ गांव हैं जिसमें आबादी ज़्यादा नहीं है, तो इस पैंगोंग लेक के आसपास बसे हुए हैं। फ्रॉम स्पैंगमिंग द चैमिमो माउंटेन range can be seen and also is reflection in the lake's water। तो जो स्पैमिंग का जो एरिया है, जो विलेज का है, वहाँ पर एक चैंगीमोका नाम का एक माउंटेन रेंज है, जो इस लेक में साफ उसकी परछाई रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। फातिमा, हाउ डू दीज पीपल लिव देयर इन विंटर? तो इतनी सर्दी में ये लोग कैसे रह पाते हैं। हुड्स फादर, दे लिव देयर ओनली इन समर। वो वहाँ पर सिर्फ गर्मियों में ही रह पाते, क्योंकि सर्दियों में वहाँ सब कुछ जम जाता है, बहुत ठंड होती है, तो जीने के लिए उनको कुछ ना पानी ना खाने को कुछ मिलता, तो इसलिए वो समर तक ही रुकते और सर्दियाँ आने पर वो माइग्रेट कर जाते हैं। इन विंटर दे लिव विद देयर फ्लॉक्स ऑफ शीप एंड पश्मीना गोट्स टू डिस्टेंट पास्चर्स, और सर्दियों में वो अपने कुछ पालतू जानवर जैसे शीप हो गई, गाय हो गई, उनको लेकर और पश्मीना गोट्स को लेके वहाँ से चले जाते हैं। दे लिव इन टेंट्स कॉल्ड रीबो, और वहाँ पर एक अपने टेंट बनाते हैं और उन टेंटों का रीबो के नाम जाना जाता है। नदीम, डैट मीन्स दे आर नोमैड्स। तो इसका मतलब है वो नोमैड्स क्या होते हैं तुम्हें पता है। नोमैड्स वो पर्सन्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह खाने की तलाश में माइग्रेट करते रहते हैं। हुड्स फादर, यस एंड दे आर कॉल्ड चेंगपा। उनको लद्दाखी में क्या बोलते हैं, चेंगपा। फातिमा, व्हाट डज दीज पीपल ईट इन समर? तो ये सब जो लोग हैं जो अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं, तो ये गर्मियों में क्या खाते हैं। हुड्स फादर,
दे कल्टिवेट बार्ली एंड पीज ओनली सफिशिएंट फॉर देमसेल्व्स। वो अनाज उगा के अपना गुजारा करते हैं। फातिमा, डू दे पीपल काज पोल्यूशन इन देयर लेक? क्या वो अपने लेक में, जैसे यहाँ हम बोलते हैं पोल्यूशंस हो गए हैं, डल लेक भी गंदा हो गया है, तो क्या वो उस लेक को भी गंदा करते हैं? हुर्स फादर, नो, पेंगोंग इज़ ए वेरी क्लीन लाइक लेक विद प्लेसिड वाटर्स। वो कहता है नहीं, इसका जो पानी है बहुत ही साफ सुथरा है। इट इज़, तो होते नहीं, इसका पानी जो है वो बहुत ही क्लीन और प्लेसिड वाटर, वाटर जो ठहरा हुआ है, ये ज़्यादा मूव नहीं करता है। इट इज़ बीइंग आइडेंटिफाइड एज ए वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन, क्योंकि इसको कंजर्वेशन के अंदर इसको रखा गया है, कन्वेंशन के अंदर रखा गया है, इसलिए इसको गंदा करना गलत है वहाँ पे। Hoor, what does that means? Hoor's father, it means that Pangong will be looked after by a international organized, यानी कि ये इंटरनेशनल जो लोग हैं या जो कंजर्व करते हैं, जो चीज़ों को बचाने में कोशिश करते हैं, उनके अंडर निगरानी में है। दे विल मेक श्योर इट इज़ नॉट पोल्यूटेड एंड विल आल्सो कंजर्व इट। तो वो इसकी देख रेख करते और ये ध्यान रखते हैं कि इसको कोई गंदा ना करे। चिल्ड्रन, इट इज़ टाइम फॉर योर स्टडीज़ नाउ। अब कहता है कि अब बहुत बातें होगी, पैंगोंग लेक के बारे में तुम लोगों ने बहुत देख लिया, पढ़ लिया, सुन लिया, तो अब हम आगे अपनी स्टडीज़ के ऊपर ध्यान दो। नदीम, व्हेन विल यू टेल अस अबाउट द जर्नी टू पैंगोंग? तो आप हमें अपनी जर्नी के बारे में कब बताएंगे? तो हुर्स फादर कहते द नेक्स्ट टाइम वी मेट फॉर श्योर। तो फादर बोलता है उसका कि जब हम अगली बार मिलेंगे तो मैं तुम्हें सब इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी तुम अपनी पढ़ाई करो। तो ये चैप्टर आज के लिए फिनिश हो जाता है बेटा। तो नेक्स्ट कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। टेक केयर, बाय स्टूडेंट्स।